हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग प्रैक्टिस सेट पार्ट 1। सो ये वीडियो है जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, डेट इज़ फॉर एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी, एसबीआई, एलएफपी, आईबी, देन आर्मी, नेवी, रेलवे क्लर्क, पुलिस हो या दरोगा, बैंक, डीआरडीओ, सीजीएल, आईटीबीपी, यूकेपीएससी, यूपीपी, सीटी, ईटी। तो अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो आज की वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें पूछे जा चुके हैं और उसी तरीके की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें रिलेशन बताना है। ठीक है, 5 का रिलेशन 8 दिया गया है। तो ये 5 का रिलेशन 8 कैसे मिला है हमें, अगर ये पता चल जाएगा तो 15 का रिलेशन क्या होगा वो भी हम पता कर लेंगे। तो सबसे पहले पता करेंगे कि 5 से 8 कैसे आया है, 5 का रिलेशन 8 कैसे आया है। तो देखिए, अगर हम 5 में ऐड करते हैं 3 तो कितना आ जाएगा, 8 आएगा। तो जब यहाँ पर हम 15 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 18। तो इस ऑप्शन में देखिए 18 दिया गया है। सो ये करेक्ट ऑप्शन है। 15 का रिलेशन यहाँ पर क्या निकल के आया, 18। अब दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पर हर जगह नंबर दिया गया है। ठीक है, लेकिन थर्ड वाले डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर सेंटर में जो नंबर है वो नहीं दिया है, इसे हमें ढूंढना है यहाँ पर क्या नंबर आएगा। तो इस नंबर को फाइंड करने के लिए ये जो पहले 2 चित्र दिए गए हैं इनका जो सेंटर का नंबर है वो कैसे आया है वो हमें पता करना पड़ेगा। तो चलिए दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाओगे तो ही आपको ऐसे सवाल के जवाब आप पता कर पाओगे। तो जैसे जैसे ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते जाते हो, प्रैक्टिस करते रहते हो ना, तो ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप एक्सपर्ट बन जाओगे। तो देखिए, ये 10 कैसे आया है, 24 कैसे आया है। तो अगर हम ये जो नंबर दिया गया है 4, इसको ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 6 + 4 10, 10 + 2 12। यहाँ पर 12 आ रहा है लेकिन बीच में तो 10 है। तो अगर हम 12 में से -2 करते हैं तो हमें सेंटर वाला नंबर मिल रहा है 10। देन सेकंड डायग्राम देखिए, ऐड कर लेते हैं 4 नंबर को, 6 2 8, 8 + 10 18, 18 + 8 26। तो 26 में से माइनस कर दो 2 तो यहाँ पर नंबर मिलेगा 24। तो सेंटर में 24 है। वैसे ही यहाँ पर भी सेम ट्रिक अप्लाई कर देंगे, 4 नंबर को ऐड कर दो और -2 कर दो। सो 10 + 4 14, 14 14 28, 28 + 12 40। सो 40 में से 2 माइनस कर दो तो यहाँ पर मिलेगा 38। तो सेंटर में क्या नंबर आएगा, यहाँ पर आएगा 38। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर हमें रिलेशन बताना, 925 का रिलेशन 16 है तो 830 का रिलेशन क्या आएगा। तो ये जो सवाल है ना, ये आरआरबी, एनटीपीसी और आरपीसी में पूछा गया था। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो 925 का रिलेशन 16 है ये कैसे आया है। तो अगर हम ये जो 3 नंबर इसको ऐड कर दें, 9 + 2 + 15 तो कितना आएगा, 9 + 2 11, 11 5 16। तो यहाँ पर आ जाएगा 16। तो वैसे ही इन 3 नंबर को ऐड कर दो, 8 + 3 + 0 कितना आएगा, 11। तो यहाँ पर आ जाएगा रिलेशन 11। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन में यहाँ पर 4 चित्र दिए गए हैं। अब इन्हें हमें इनमें से ढूंढना है कि इनमें से कौन सा एकदम अलग है। ठीक है, तो देखिए, अगर पहले वाले डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर ये जो एरो है ना, ये एरो देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर लाइन जैसे है उस तरफ एरो है। ठीक है, लाइन की तरफ एरो है। अब यहाँ पर देखें तो एरो यहाँ पर देखिए कॉर्नर की तरफ एरो है। ठीक है, ये कॉर्नर है तो कॉर्नर की तरफ एरो है। यहाँ पर लाइन की तरफ एरो है, इसमें भी लाइन की तरफ एरो है। मतलब कि ये जो बी डायग्राम है ना, यहाँ पर जो एरो है उसका जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, कॉर्नर की तरफ है। और बाकी वाले जो डायग्राम है उसमें जो एरो है उसका डायरेक्शन कैसा है, यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो लाइन है उस तरफ डायरेक्शन है, कॉर्नर पर नहीं है। मतलब सबसे अलग कौन सा, ये वाला डायग्राम सबसे अलग है, ऑप्शन बी। देन अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी रिलेशन बताना है। जूते का रिलेशन है पैर,
ठीक है, जूते को पैर में पहनते हैं। तो टोपी का रिलेशन क्या होगा, टोपी को कहाँ पर हम लगाते हैं, कहाँ पर पहनते हैं। तो देखिए ऑप्शन दिया गया है कमर, पैर, सिर या हाथ। तो टोपी को हम कहाँ पर पहनते हैं, सिर पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टोपी का रिलेशन रहेगा सिर। तो ये ऐसे सवाल तो बहुत ही आसान होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर 3 चित्र दिए गए हैं। अब पहले दूसरे में तो हर जगह नंबर दिया गया है, नंबर फिल है, लेकिन थर्ड डायग्राम में देखो तो सेंटर में नंबर नहीं है। तो इसे हमें फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो इसके लिए हमें पहले डायग्राम को पता करना पड़ेगा कि ये सेंटर में नंबर आया कैसे है। तो देखिए अगर हम तीनों में ऑब्जर्व करें ना, तो यहाँ पर तीनों में क्या है, 4 है, 4 है, 4 है। तो सबसे पहले पर ट्राई कर लेते हैं। तो अगर हम ये सभी नंबर है इनको हम ऐड करेंगे तो ऐड करने से हमें कुछ मिलेगा नहीं। देखिए ऐड कर लो, 4 + 1 5, 5 + 5 10, 10 + 3 13। तो यहाँ पर आ गया है 13। अब 13 में अगर आप प्लस कर दोगे 2 तो आपको 15 मिल जाएगा। लेकिन जब ये नंबर को आप प्लस करोगे और उसमें आप अगर 2 प्लस करोगे तो आपको 126 नहीं मिलेगा। 126 बहुत बड़ा नंबर है, तो प्लस तो करके आंसर नहीं मिलने वाला है। तो आप मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखिए ये जो 4 नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 4 × 3 × 5 और इसे डिवाइड कर दो 4 से। तो ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, बचा नंबर मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया 15। तो इस तरीके से 15 मिल गया है सेंटर वाला नंबर। अब यही सेम आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है। अगर ये अप्लाई हो जाता है तो मतलब कि सेम ट्रिक अप्लाई करके ये वाला सेंटर का नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर है 4 × 6 × 3 × 7 डिवाइड बाई 4। तो 4 4 कैंसिल हो गया। अब ये बाकी के नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 ज़ा 18, 18 7 ज़ा कितना होता है 126। मतलब कि ये जो रूल है ना, ये जो ट्रिक है वो काम कर रहा है। तो सेम यहाँ पर भी अप्लाई कर दो, 2 × 5 × 3 × 4 डिवाइड बाई 4। तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30। तो यहाँ पर नंबर क्या आएगा सेंटर में 30। तो यहाँ पर सही जवाब देखिए, चारों में से सही जवाब क्या है, ये 30 इज़ द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखिए। अब यहाँ पर दिया गया है सप्ताह, महीना, वर्ष। ठीक है, ये 3 चीज़ दिया गया है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मतलब इन 3 चीज़ का रिलेशन निकाल के हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा डायग्राम करेक्ट है। ठीक है, इन तीनों के हिसाब से कौन सा डायग्राम करेक्ट है। ये जो सवाल है ना, ये SSC CGL CHSL में पूछा गया था। तो देखिए अगर हम बात करें सप्ताह की, तो जैसे ये सप्ताह है, मैंने डायग्राम बना दिया, ये सप्ताह है। तो सप्ताह किसके अंदर आता है, महीना के अंदर आता है सप्ताह। तो ये महीना हो गया, तो महीना के अंदर आ गया सप्ताह। ठीक है, ये सप्ताह है जो महीना के अंदर आता है, तो ये महीना हो गया। अब सप्ताह और महीने का डायग्राम हमने बना दिया। अब महीना किसके अंदर आता है, वर्ष के अंदर महीना आता है। ठीक है, तो ये महीना है, तो ये किसके अंदर आएगा, वर्ष के अंदर। तो ऊपर क्या आ जाएगा, वर्ष। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है 1 2 3, ये किसकी तरह दिख रहा है, ऑप्शन बी की तरह। ठीक है, सप्ताह, महीना, वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा डायग्राम यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन बी। तो इस तरीके से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ऐसे सवालों का जवाब निकालने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर दिए गए हैं कुछ अल्फ़ाबेट है, BDF, GHJ, LNP, RTV। तो इनमें से आपको इन चारों में से सबसे अलग कौन सा है वो पहचानना है। ठीक है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो B अल्फ़ाबेट है ना, ये कौन से नंबर पे आता है, जो A है वो पहले नंबर पे आता है। ठीक है, जो B है वो दूसरे नंबर पे आता है, तो B दूसरे नंबर पे आता है। देन D कौन से नंबर पे आता है, ABCD, D आता है चौथे नंबर पे। देन F कौन से नंबर पे आता है, 6वें नंबर पे। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब आगे का देखिए, G कौन से नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे। H कौन से नंबर पे आता है,
8वें नंबर पे और जे आता है 10वें नंबर पे। वैसे ही एल 12वें नंबर पे आता है, एन अल्फ़ाबेट जो है वो 14वें नंबर पे आता है, एन पी 16वें नंबर पे आता है। देन आर 18, टी 20 और वी आता है 22 नंबर पे। अब देखिए ये जो नंबर है ना, इनको ध्यान से देखिए, कुछ आपको देखने मिल रहा है इनके बीच डिफरेंस, इनके बीच कितने का अंतर है। तो 2 4 के बीच कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 4 6 के बीच भी 2 का अंतर है, मतलब यहाँ कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। ठीक है, 2 2 का अंतर है। देन अगर हम बात करें 12, 14, 16, 18, 20, 22, तो इन सब में भी 2 2 का अंतर है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें जी एच जे, तो यहाँ पर देखिए 7 के बाद डायरेक्ट 8 है। ठीक है, 8 के बाद यहाँ पर 10 है, मतलब यहाँ पर कोई अंतर नहीं है, एक भी नंबर का डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक नंबर का डिफरेंस है। 8 के बाद 9 नहीं है, डायरेक्ट 10 है। मतलब कि ये जो 4 ऑप्शन है, सॉरी ये जो 3 ऑप्शन है, इन सब में 2 2 का अंतर है। लेकिन ये जो जी एच जे है ये सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 7 के बाद 8 है और 8 के बाद 10 है। तो सबसे अलग कौन सा है चारों में से, ये जी एच जे। देन अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर 30, 33, 37, 42, 48, 55 एंड क्वेश्चन मार्क। तो 55 के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो सबसे पहले स्टार्टिंग का फाइंड करना पड़ेगा कि 30 के बाद 33 कैसे आया। तो अगर हम 30 में ऐड करते हैं +3 तो आ जाएगा 33। 33 में अगर हम प्लस करते हैं 4 तो 37 आ जाएगा। 37 + 5 42, 42 + 6 48, 48 + 7 55। 55 में अगर हम +8 करेंगे तो अगला नंबर मिलेगा 63। तो यहाँ पर आएगा 55 के बाद 63। देन अगला क्वेश्चन देखिए 10th क्वेश्चन। आदमी का रिलेशन दिया गया है चलना, तो मछली का क्या रिलेशन होगा। मैंने यहाँ पर ऑप्शन भी दिया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, आप फटाक से जल्दी जल्दी जो भी ये वीडियो देख रहा है, जो भी इस क्वेश्चन पर आया है, क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर आप कमेंट में जल्दी जल्दी मेंशन कर दो। ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आप सबको पता होगा इसका आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पर हमें बताना है क्या रिलेशन है। RRB का दिया गया है TTD, तो AAD का क्या रिलेशन आएगा, यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये जो R है, R, ये जो R अल्फ़ाबेट है कौन से नंबर पे आता है, ये आता है 18वें नंबर पे, 18 नंबर पे। अगला वाला R, इसका भी नंबर 18 है। देन B दूसरे नंबर पे आता है। अब T ये आता है 20वें नंबर पे, ये भी 20वें नंबर पे, और D चौथे नंबर पे आता है। तो ये RRB से TTD कैसे आया, देखिए अगर हम 18 में +2 करते हैं तो आएगा 20, +2 20, देन 2 + 2 4। तो अगर इन नंबर में हम +2 करते हैं तो ये आता है नंबर। तो अभी हमें पता चल गया है कि RRB का TTD कैसे आया है। तो वैसे ही AAD का रिलेशन भी निकालेंगे। तो जो A है वो पहले नंबर पे आता है, पहले नंबर पे, और D चौथे नंबर पे। तो प्लस कर दो, +2 +2 +2, तो क्या आ जाएगा 3 3 6। तो थर्ड नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, ABC, C होता है। तो C 6 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, ABCDEF, F। तो यहाँ पर रिलेशन निकल के क्या आया, CCF। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। AB = 27, BC = 125, CD = 343, देन ABDB = what। हमें फाइंड करना है ABDB = क्या आएगा। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा इसे हमें फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि AB = 27 कैसे आया है। तो ये जो अल्फ़ाबेट है A, ये पहले नंबर पे आता है,
और b आता है दूसरे नंबर पे। तो अगर हम इसे प्लस कर देते हैं 1 + 2 3 और 3 का क्यूब निकालते हैं तो आ जाएगा 27। देन वैसे बी सी का देख लेते हैं तो b आता है दूसरे नंबर पे और c आता है तीसरे नंबर पे। तो 3 2 5, 5 का क्यूब क्या आएगा 125। ऐसे ही सी डी = 343 आएगा। ठीक है, c आता है तीसरे नंबर पे एंड d आता है चौथे नंबर पे। तो 4 + 3 7, 7 का क्यूब निकालो आ जाएगा 343। तो आप इजीली हम निकाल सकते हैं ABDB = क्या आएगा। तो a आता है पहले नंबर पे, सो 1 + 2 + 4 + 2, सो 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 + 2 9। तो 9 का क्यूब क्या आएगा 9 × 9 × 9, 9 9 = 81 और 81 × 9 आ जाएगा कितना 729। तो ABDB = यहाँ पर आएगा 729। करेक्ट ऑप्शन क्या है दिस वन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 541 को 100 लिखा है तो 671 को क्या लिखा जाएगा। ये रेलवे और RPF में पूछा गया ये सवाल। तो ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो देखिए 541 के लिए 100 कैसे लिखा गया वो हमें फाइंड करना है। तो अगर हम इन तीनों नंबर को प्लस करते हैं 5 + 4 + 1 तो कितना आएगा, यहाँ पर मिलेगा 10। लेकिन यहाँ पर तो 100 है, तो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो 100 मिलेगा हमें। वैसे ही इस नंबर को देखिए 6 + 7 + 1, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 14। और 14 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 196। ऑप्शन में देखिए यहाँ पर है 196, तो ये है करेक्ट आंसर 196। ठीक है, 671 के लिए क्या लिखा जाएगा 196। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। तो यहाँ पर लिखा है एनिमल। एनिमल के लिए यहाँ पर ये संख्या दी गई है। ठीक है, तो कैट के लिए कौन सी संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। तो बात करें तो देखिए अल्फ़ाबेट को मिलाकर देखते हैं। जो अल्फ़ाबेट होते हैं तो जो ए अल्फ़ाबेट होता है वो पहले नंबर पे आता है, तो यहाँ पर दिया गया पहला नंबर। जो एन अल्फ़ाबेट होता है वो आता है 14वें नंबर पे, तो 14 नंबर है। देन आई आता है 9th नंबर पे, एम आता है 13 नंबर पर, फिर ए आता है पहले नंबर पर और एल आता है 12th नंबर पर। तो ये हमें समझ में आ गया कि ये जो एनिमल का ये नंबर है वो कहाँ से दिया गया, मतलब कि ये जो अल्फ़ाबेट का जो पोजीशन है वो जो नंबर वाइज है वही यहाँ पर लिखा गया है। तो कैट के लिए क्या आएगा, तो सी आता है तीसरे नंबर पर और टी आता है 20वें नंबर पर। तो यहाँ पर ये नंबर निकल कर आया है। तो इसमें से सही आंसर कौन सा है, ये वाला 3120। देन अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर रिलेशन दिया गया है 2 का 5 है तो 7 का क्या होगा। तो अगर हम इन नंबर को देखें ना तो ये प्राइम नंबर है। ठीक है, 2 5 7 ये प्राइम नंबर है। तो 2 के बाद प्राइम नंबर आता है 3, फिर 5 आता है। ठीक है, प्राइम नंबर 2 है, फिर 3, देन 5 7 11 13 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देखिए 2 के बाद 5 दिया है, 3 नहीं दिया है, तो 7 के बाद ये वाला प्राइम नंबर छोड़ दो तो यहाँ पर आ जाएगा 13। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 13। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला गया है एक रुमाल के एक कोने को काट देने पर रुमाल के कितने कोने बचेंगे। तो आप बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली 3 पे टिक मार्क कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि ऐसा लगता है बच्चों को बहुत इजी है और वो जल्दीबाजी में वो गलत आंसर को टिक कर देते हैं। देखिए ये रुमाल है, रुमाल के 4 कोने होते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक कोने को काट दिया तो आप बोलोगे कि 3 कोने बचे हैं, नहीं। देखिए हमने ये कोना काटा था, ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से हो जाएगा।
तो यहाँ पर कितने कॉर्नर दिख रहे हैं, अभी हमें कितने कोने दिख रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 और ये हो गया 5। तो टोटल यहाँ पर कितने कोने हैं, 5 कोने हैं। एक रुमाल का अगर एक कोना काट देते हो इस तरीके से तो आपको कितने कोने बचेंगे, 5 कोने।